बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर और आज हमारे टॉपिक का नाम है 1.1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू मैं करवा दूं आपको। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक सीख चुके हैं कि हिस्ट्री हमारे कंप्यूटर की क्या थी, कहाँ से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, और हम सीख चुके हैं कि हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर है या मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने कि हमारे पास कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली किस पे बेस कर रही है। तो इसमें हमारे पास टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम इनको इन डेप्थ देखेंगे कि हमारे पास हार्डवेयर जो है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्डवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम अभी तक अपनी डेली बेस्ड रूटीन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम अभी हार्डवेयर से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हार्डवेयर जो है वो डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हार्डवेयर जो है बेसिकली उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। लास्ट टाइम हमने एक जनरल सी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि कंप्यूटर एक बेसिकली कैलकुलेशन मशीन है। तो आज हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले जो वर्ड कंप्यूटर है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है वो लिखी गई है कि कंप्यूटर इज अ मशीन, इट इज अ मशीन that can be performed to accept data and to process data into useful information। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि कंप्यूटर इज अ मशीन। ठीक है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डिवाइस जो हमारी तरह वर्क करे। ठीक है, इट्स मशीन, इट्स ह्यूमन बेस्ड मशीन जिसको एक ह्यूमन ने बनाया है, लेकिन इट्स वर्किंग वेरी एफिशिएंटली लाइक ह्यूमंस। लेकिन ये वर्क बहुत एफिशिएंटली कर रही है। सो इट्स मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट। एक इस तरह की मशीन को प्रोग्राम किया गया है, एक इस तरह की मशीन को डिजाइन किया गया है जिसका काम ये है टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करें। अब जरा इस डाटा के वर्ड पे आप गौर करें। ये डाटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डाटा क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी बेस पे जब हम रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को गैदर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, तो इस डाटा को एक्सेप्ट करें और इस डाटा को मैं एक और चीज भी दे देती हूँ नाम कि ये हमारे पास इनपुट कहलाता है। ठीक है, अब वो चीज जो हम अपने डिवाइस को या हम अपनी मशीन को दें इन द फॉर्म ऑफ डाटा, उसको हम इनपुट बोलेंगे। और हम एक ऐसी मशीन बनाएं कि वो डाटा को ले और एंड टू प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे। अब इंफॉर्मेशन का वर्ड भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि जब हम अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं, अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। और जब हम उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो उस सेट ऑफ डाटा को हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं।
ठीक हो गया। सो एक वो मशीन जो एक सिंपल डाटा को, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इनपुट की फॉर्म में ले और देन उसको कन्वर्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, आउटपुट। ठीक हो गया। तो अब हमें पता लग गया कि भाई कंप्यूटर के अंदर काम इस तरह से होगा कि इनपुट होगी एक, ठीक है, जिसको हम डाटा भी बोलते हैं, और इसी तरह से हमारे पास एक आउटपुट होगी, ठीक है, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो कि डाटा को कन्वर्ट करेगी इंफॉर्मेशन में। अब हम देखते हैं कि हमारी इस मशीन के अंदर कौन कौन से जो मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है, कौन कौन से डिवाइसेस यूज हो रही हैं। सो कंप्यूटर जो है आफ्टर स्टडिंग के ये डाटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग को अप्लाई करने वाली मशीन है। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं वो हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पहले तो, फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब वन बाय वन देखते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज है और सॉफ्टवेयर क्या चीज है। ठीक है। तो हार्डवेयर जो है वो बेसिकली हर वो डिवाइस या हर वो सिस्टम का पार्ट जिसको हम फिजिकली फील कर सकें, फिजिकली टच कर सकें, उसकी एग्जिस्टेंस को हम ऑब्जर्व कर सकें, उसको हम हार्डवेयर का नाम बोलते हैं। तो ऑल दोज डिवाइसेस दैट एग्जिस्ट फिजिकली, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है जी। और वो डिवाइसेस जिनको हम फिजिकली फील नहीं कर सकते बल्कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ फॉर द सेक ऑफ हैविंग आउटपुट, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर for the sake of communication is called software। ठीक है जी। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम दे देते हैं। तो हमें मेनली पता लग गया कि कंप्यूटर के दो ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक को हम हार्डवेयर बोलते हैं, एक को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्या चीज़ है, जिसको हम फिजिकली फील कर सकें, फिजिकली हम उसको टच कर सकें, उसकी एग्जिस्टेंस को हम महसूस कर सकें। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दे सकें और हम उससे कोई ना कोई आउटपुट ले सकें, कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर सकें, उन तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम नाम देते हैं सॉफ्टवेयर का। ठीक हो गया। तो ये हमारी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमने कवर कर लिया है कि हमारे पास हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स को हम किस तरह से आपस में जो है वो जोड़ते हैं, किस तरह से लिंक करते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर की बेसिक फॉर्मुलेशन आ जाए। ठीक है। तो वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया कंप्यूटर का बेसिक जो लेआउट है। लेआउट क्या चीज़ होती है कि कंप्यूटर बेसिकली किस तरह से नज़र आता है या कंप्यूटर के अंदर मेजर मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास एक जनरलाइज्ड कंप्यूटर का जो है वो इन्वायरमेंट क्या है। तो इसकी जो डायग्राम आपकी बुक में गिवन है उसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक ब्लॉक जिसको हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। ठीक है जी, इनपुट डिवाइसेस। देन हमारे पास एक ब्लॉक आ जाता है दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। देन वी हैव स्टोरेज। ठीक है, एक हमारे पास स्टोरेज का डिवाइस जो मॉड्यूल है वो आ जाता है। और
एक जो लास्ट मॉड्यूल है हमारे पास वो है जी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, मैं लिख देती हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो पूरा कंप्यूटर है वो इन 4 ब्लॉक्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये 4 ब्लॉक आपस में किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इनके दरमियान कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक को कोऑर्डिनेट करता है, ये चारों ब्लॉक मिलके एक पूरे के पूरे कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। वन बाय वन इन डिटेल हम स्टडी करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है, ठीक है, इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ है, देन हमारे पास स्टोरेज क्या चीज़ है, देन हमारे पास CPU क्या काम करता है, स्टैंड फॉर, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो मैं अगर इस पूरी डायग्राम को इन डिटेल आपको फर्दर ओपन करके दिखाऊं तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ये पहला ब्लॉक है हमारे पास। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करते हैं, जो इसकी फंक्शनिंग लिखी गई वो ये है कि जी कि इनपुट डिवाइसेस सेंड्स, ठीक है, डाटा को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इनपुट भी बोलते हैं, ठीक है, इनपुट टू प्रोसेसिंग यूनिट। ये काम है जी हमारे इनपुट डिवाइसेस का कि हम डाटा को सेंड कर देते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट का जो वर्ड है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि इनपुट बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या वो डाटा है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि इस टास्क को परफॉर्म करते हैं या वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस सेंड्स डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट, और देन हम क्या करते हैं, हम हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग यूनिट पे भेजते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो प्रोसेसिंग है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वेयर दैट प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड। तो हमारे पास चार इस टाइम ब्लॉक्स हैं। एक तो वो हो गया जी के जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। अब विच ब्लॉक परफॉर्म्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या डाटा प्रोसेसिंग, तो वो हमारे पास जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जिसको हम CPU भी बोलते हैं, और इसको हम एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रिपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक आवर ब्रेन दैट इज कंट्रोलिंग द होल बॉडी, यू नो, वी हैव 6 सेंसेस एंड द ब्रेन बेसिकली इज द हेड ऑफ ऑल द सेंसेस। कि दिमाग जो है वो हर चीज को बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है दैट एक्ट्स लाइक ब्रेन, ठीक है, वो दिमाग की तरह से इस्तेमाल होता है। सारे के सारे ऑपरेशन, सारे के सारे फंक्शन, सारी की सारी एक्टिविटीज वो CPU ही परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो CPU है वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस के थ्रू सेंड करता है डाटा, और CPU जो है वो क्या करता है, हमारे पास उसी डाटा को जो उसे इनपुट डिवाइसेस से रिसीव होता है, ठीक है, उसी डाटा को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने को हम बोलते हैं जी एग्जीक्यूट्स। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट्स। एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट्स, प्रोसेस, ठीक है, और एग्जीक्यूट्स डाटा। ठीक हो गया। इसके अलावा ना सिर्फ CPU हमारे डाटा के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि उस जो भी उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको प्रोसेस करता है, बल्कि एक और काम भी करता है CPU, वो ये है कि वो आपकी चीज़ों को मेमोराइज रखता है। जिस तरह से हमारा दिमाग, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है क्यू में कि भाई हमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली हैं, ये एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म वहाँ की थी, ये काम वहाँ किया था, ये हम कर चुके हैं, ये हमने करना है। तो ब्रेन इज बेसिकली अ मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ब्रेन हमारा मेमोरी यूनिट की तरह से भी एक्ट करता है। कंप्यूटर के अंदर एक अलग से जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है या ये हमारा मॉड्यूल है, ये बीइंग ए स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ पे हमारा मेमोरी यूनिट का ही काम हो रहा होता है। लेकिन CPU ना सिर्फ एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को, बल्कि मेमोराइज भी रखता है, याद भी रखता है कि आपने कौन से एक्टिविटीज या कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म किए हैं, कौन सी एक्टिविटीज आपने अकम्प्लिश की हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट है दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस
अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा हमें रिसीव हो गया, सीपीयू ने हमारे उस डाटा को एग्जीक्यूट कर दिया, और आउटपुट डिवाइसेस आर बेसिकली दोज डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस आउटपुट, जो आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगी। जब हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज या सेट ऑफ टास्क जिनको हम कंप्यूटर के थ्रू फुलफिल कर लेंगे, तो वी नीड आउटपुट फॉर दैट इनपुट जो हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड की थी। तो आउटपुट डिवाइसेस उस प्रोसेस डाटा को ऑन स्क्रीन आपको अवेलेबल करता है, आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। लास्ट जो हमारा यूनिट है स्टोरेज, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये आपका मेमोरी यूनिट जो है उससे रिलेटेड है, और आप जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मेमोराइज रखते हैं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन डिटेल अबाउट दीज यूनिट्स के हमारे पास मेमोरी यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसी तरह से सीपीयू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और देन इनपुट में हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। बाय यूजिंग देम वी प्रोसेस डाटा और इंस्ट्रक्शंस और इनपुट टू कंप्यूटर, वो देखेंगे, और हम आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, और हमने देखा था कि कंप्यूटर के 4 इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्लॉक्स हैं। उसमें पहला ब्लॉक इनपुट डिवाइसेस का था, सेकंड ब्लॉक आउटपुट डिवाइसेस का था, एंड उसके दरमियान में हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, और द फोर्थ वन इज़ दैट इज़ लास्ट, इट्स बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं इन डिटेल के इन कंपोनेंट्स में या इन ब्लॉक्स में क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो 1.1 स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है जी, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इसमें हमारे पास हमने देखा था कि एक ब्लॉक एग्जिस्ट करता था अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, और उससे पहले हमने देखा था कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। बेसिकली तमाम वो डिवाइसेस जिनको हम फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस को हम फील कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते थे। तो इस तरह के डिवाइसेस हमारे पास जिनको हम फिजिकली फील कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। उन डिवाइसेस की एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन गिवन है, वो ये है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाते हैं, जिनमें फर्स्ट हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे पास आ रहा है वो है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है जी आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड है हमारे पास मेन मेमोरी, फोर्थ है हमारे पास ड्राइवर्स, फिफ्थ है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, इंटरकनेक्टर्स, क्या जी, और देन है हमारे पास लास्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहां लिख देती हूं मैं नेटवर्किंग तो ये तमाम के तमाम वो डिवाइसेस हैं, वो टाइप्स हैं जिनको हम हार्डवेयर के अंदर स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको ओवरव्यू लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस का हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। देन हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं, और देन हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। देन हमारे पास मेन मेमोरी है,
मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं या हमारा मेमोरी यूनिट है वो मेनली हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रैम और रोम है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मेन मेमोरी के कंपोनेंट्स हैं वो है जी रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और सेकंड है हमारे पास रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक हमारे पास ब्लॉक एग्जिस्ट करता था सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से, जिसके अंदर आपने देखा था कि हमारा मेमोरी यूनिट पूरे का पूरा एग्जिस्ट करता है। तो वो बेसिकली मेन मेमोरी जो हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं रैम एंड रोम है, और रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह से रोम है हमारे पास, और रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, तो ये हमारे बेसिकली मेमोरी यूनिट के दो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। एक है हमारे पास रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है हमारे पास रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जी अबाउट के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्राइवर्स आर बेसिकली दो सॉफ्टवेयर दैट आर सपोर्टिंग कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेसिकली ये टाइप है। आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक टाइप होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर हम ड्राइवर्स को फॉलो करते हैं। देन सेकेंडरी मेमोरी है, इंटरकनेक्टर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो ये तमाम की तमाम डिवाइसेस की वो टाइप्स हैं जिनको हम हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हैं, और इनको हम फिजिकली इनकी एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनको हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन ही वो चैनल है जिसमें इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, और इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होने के दौरान जो प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही होती है, उस प्रोसेसिंग के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है डाटा की इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो वो भी हमारी बेसिकली बाय यूजिंग डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस ही परफॉर्म हो रही होती है। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था उन ब्लॉक्स को हम किस तरह से दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ है, इसमें हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं इसमें हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस ही आएंगी। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट था वो हम उसको थोड़ा सा ब्रॉडली ड्रा कर लेते हैं। इसके अंदर नो डाउट मैं ये लिख सकती हूँ रैम प्लस रोम, और हमें पता है कि रैम क्या चीज है। रैम इज बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारे दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मेमोरी यूनिट के, और एज ए होल हम इस ब्लॉक को बोलते थे मेमोरी यूनिट। ठीक है जी, थर्ड ब्लॉक जो हमारे पास आता है वो है सीपीयू, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा सा ओपन करके इस ब्लॉक को लिख देती हूँ। सीपीयू बेसिकली बेस करता है टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स पे। वन इज ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी, आगे जाके जब हम सीपीयू की डिटेल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट कि ALU क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और किस तरह से काम करता है। सेकंड जो सीपीयू के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है जी CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। सो ये थोड़ा सा मैंने ब्लॉक्स को एक्सटेंड कर दिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था
कि फर्स्ट ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस पे बेस्ड था, सेकंड ब्लॉक हमारा रैम और रोम पे बेस्ड था, थर्ड ब्लॉक जो है उसमें हम लोगों ने देखा कि CU आ जाता है कंट्रोल यूनिट और ALU आ जाता है। इन डिटेल हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि CU किस तरह से कौन से फंक्शंस को, कौन से पोर्शंस को कंट्रोल करता है और ALU जो है वो किस तरह से काम करता है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट था ब्लॉक वो था आउटपुट डिवाइसेस, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर भी काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइसेस आ गए हैं। तो ये हमारी बेसिकली जो लास्ट डायग्राम हमने स्टडी की थी उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन थी। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट एवरी ब्लॉक।